Hello students, in today's video we are going to discuss some important questions related to sets. So first question we are going to discuss. You can note down this question. For any two sets A and B, prove that A union B is equal to A intersection B implies and implied by A is equal to B. बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये दिया जाए कि A इज इक्वल टू बी है तो प्रूव करो A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B आएगा। और अगर ये गिवन हो A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, देन यू हैव टू प्रूव दैट A इज इक्वल टू B. So let us prove the first part. Let A union B is equal to A intersection B. हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है इसको एज्यूम कर लिया. लेट दिस इज इक्वल A union B is equal to A intersection B. So now we have to prove that the sets A and B are equal. How to prove that two sets are equal? Two sets A and B are said to be equal if all elements of A are in B and all elements of B are in A. ओके तो ये कैसे प्रूव होगा? अगर आपको ये प्रूव करना है कि A के ऑल एलिमेंट्स B में है, सो इट्स इनफ टू प्रूव, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव कि A B का सबसेट है. A को आप B का सबसेट दिखा दो तो ये प्रूव हो जाता है कि A के ऑल एलिमेंट B में, और B को A का सबसेट दिखा दो तो B के ऑल एलिमेंट A में प्रूव हो जाएंगे. अब बात यह है कि हाउ टू प्रूव दैट A इज अ सबसेट ऑफ B. तो आपको क्या करना होगा? A का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट एट रैंडम कोई एलिमेंट लेना होगा X और उसको दिखाना होगा वो B में भी. अगर ये हो पाया, क्योंकि X जो एलिमेंट लेने वाले हो वो कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट तो ले नहीं रहे हो, दैट कैन बी एनी एलिमेंट ऑफ द सेट A, और उसको आप दिखा दे रहे हो वो B में भी है, तो इट प्रूव्स दैट A इज अ सबसेट ऑफ B. तो ये काम किया जाए. अब लेट X इज एन एलिमेंट इन द सेट A. हमने कहा X एलिमेंट है किसमें? सेट A में. इट कैन बी एनी एलिमेंट ऑफ द सेट A. ठीक है. और अगर सेट A में एलिमेंट है तो क्या ये जो एलिमेंट आपने A का लिया है ये A यूनियन B में आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि A यूनियन B में A के भी सारे एलिमेंट्स होते हैं और B के भी सारे एलिमेंट होते हैं. मतलब A और B के एलिमेंट्स को आप कंबाइन कर देते हो, दोनों को ही लिखते हो. अगर A का कोई एलिमेंट है तो वो यूनियन में आता है. ओके तो X A का एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज दैट X A यूनियन B में आ जाएगा. X A यूनियन B में आ जाएगा. इट मींस X बिलोंग्स टू A यूनियन B. ठीक बात है बच्चों. और अगर A यूनियन B में है तो आपको क्या गिवन है? यहां पर आपने क्या लिया हुआ है कि A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B. तो अगर A यूनियन B में है वो, और A यूनियन B किसके इक्वल है? A इंटरसेक्शन B के इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B. सिंस A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B. आपने ले रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन है. और अगर X A इंटरसेक्शन B में है, अगर X A इंटरसेक्शन B में है तो आप क्या लिख सकते हो बच्चों? अगर X A इंटरसेक्शन B में है, यहां से देखो बच्चों, यहां से A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है कि X A का भी एलिमेंट होगा और X B का भी एलिमेंट होगा. अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में है तो वो दोनों सेट्स में होगा. दैट बिलोंग्स टू A एज वेल एज इन B. तो आप यहां से लिख सकते हो बच्चों कि X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B. क्या मतलब हुआ बच्चों? आपने A का एलिमेंट लिया और उसको किसमें दिखा दिया? ये एलिमेंट B में भी है. इट मींस व्हाट? A is a subset of B. A is a subset of B. आपने A का एक एलिमेंट लिया X और उसको with the help of given conditions ये प्रूव कर दिया कि वो B का भी एलिमेंट है. इसका मतलब A is a subset of B. X can be any element of A. It means X के A के all element B में हो गए, और अगर A के all element B में है तो A is a subset of B. तो A is a subset of B प्रूव हो. ओके. सेकेंड पार्ट, लेट X बिलोंग्स टू B. अच्छा, मैं यहाँ पर कोई सिंबल दूसरा ले लेता हूँ. लेट Y बिलोंग्स टू B.
मैंने बी का एक एलिमेंट लिया y, ओके, और अगर y b का एलिमेंट है तो नेचुरली ये जो है a और b के यूनियन में आएगा, y बिलोंग्स टू a यूनियन b। a यूनियन b में a और b के सारे एलिमेंट्स आते हैं। अगर कोई एलिमेंट a में है तो वो a यूनियन b में आएगा, कोई एलिमेंट b में है तो भी a यूनियन b में आएगा। तो y जो है a यूनियन b का एलिमेंट हो गया, और a यूनियन b का एलिमेंट हो गया तो बच्चों a यूनियन b तो a इंटरसेक्शन b के इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और अगर y a इंटरसेक्शन b में है, y इज इन a इंटरसेक्शन b, तो बच्चों क्या हो गया ये, तो अगर y a इंटरसेक्शन b में है तो आप लिख सकते हो कि y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। क्या पता चल गया भाई, b का एलिमेंट लिया आपने और उसको a में दिखा दिया, जो a में भी है, इट मींस b इज अ सबसेट ऑफ a। बच्चों 1 एंड 2 से देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या देख रहे हो, a is a subset of b and b is also subset of a. So from 1 and 2 you can conclude that a is equal from 1 and 2 you conclude that a is equal to b, a is equal to b। मतलब ये हुआ, if there are two sets a and b such that a union b is equal to a intersection b, this implies that a is equal to b। अगर a union b is equal to a intersection b है तो इसका मतलब है वो दोनों के दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल है। ये तभी पॉसिबल है वो जो जब वो दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये फॉरवर्ड वाला प्रूव कर लिया। अब मैं बार ये वाला पार्ट भी प्रूव करूंगा कि अगर इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई, मतलब कि अगर ये लेकर के चलूंगा तो ये प्रूव होगा, अगर मैं a इज इक्वल टू बी लेकर के चलूंगा तो अब मुझे प्रूव करना है कि a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b दोनों इक्वल होंगे। क्लियर, देखते हैं। सो बच्चों पहला वाला पार्ट नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। पहला वाला पार्ट था a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b है, मैं लेकर चल रहा हूं, इट इज गिवन, और विद द हेल्प ऑफ दिस मैंने प्रूव किया कि a इज इक्वल टू b। अब मैं सेकंड पार्ट प्रूव करने वाला हूं, a इज इक्वल टू b लेकर के ये प्रूव करने वाला हूं कि a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b दोनों इक्वल है। ये वाला पार्ट हटा रहा हूं बच्चों। अब आपको देखना है क्या गिवन है, अब आपको जो है दिया गया है a इज इक्वल टू b, लेट a इज इक्वल टू b, राइट साइड वाला पार्ट में लेके चल रहा हूं, दैट इज गिवन। प्रूव क्या करना है, a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं a यूनियन b की बात करता हूं, a यूनियन b, और a और b इक्वल है, तो a यूनियन b क्या आएगा, सेट a के इक्वल आएगा। यू कैन से दैट इट विल बी इक्वल टू a यूनियन b क्या आएगा, a के इक्वल आएगा। अच्छा, और अगर मैं a इंटरसेक्शन b की बात करता हूं, a और b इक्वल है, तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, वो भी a के इक्वल आएगा। a इंटरसेक्शन b भी क्या होगा, दैट विल बी आल्सो इक्वल टू a। तो अगर मैं यहाँ पर a और b को इक्वल ले रहा हूं तो a यूनियन b भी a आएगा और a इंटरसेक्शन b भी a आएगा। तो फ्रॉम दीज 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट व्हाट, a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। बच्चों ये लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं, प्रूविंग के क्वेश्चंस हैं, इसमें लैंग्वेज मैटर करती है, लिखना क्या है वो आपको पता होना चाहिए, तो फिर आप ये लिख सकते हो। तो अभी हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है कि फॉर एनी टू सेट्स a and b, if a union b is equal to a intersection b, then a is equal to b, and if a is equal to b, then a union b is equal to a intersection b। Come to the second question। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों क्या कहा गया है, अभी तो प्रूविंग के बहुत कम क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस में, तो ये सेकंड क्वेश्चन जरूर करके जाना है आपको। सेकंड क्वेश्चन में देयर आर थ्री सेट्स a b and c, a b and c are three sets such that a union b is equal to a intersections a union c, a union b is equal to a union c, it is given, और a union a intersection b is equal to a intersection c, it is also given। तो प्रूव करना है, विद द हेल्प ऑफ दीज टू कंडीशंस यू हैव टू प्रूव दैट b इज इक्वल टू c। बच्चों b इज इक्वल टू c का मतलब हुआ b के वाले एलिमेंट c में और c के वाले एलिमेंट b में है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो जो पहली कंडीशन गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। यहां मैं आपको प्रॉपर्टीज यूज करते हुए बताऊंगा।
A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। और बच्चों अब मैं आपको यूनियन और इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज करते हुए इस क्वेश्चन को प्रूव कराना चाहता हूं। तो एक बात बताओ, अगर यहां पर देखो, आपको वेन डायग्राम से कुछ बातें बता रहा हूं। यहां सेट ए है, यहां सेट बी है, ये सेट ए है और यहां सेट बी। अगर आपने यहां पर ए यूनियन बी क्या है बच्चों, ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लो। ए यूनियन बी का अगर मैं बी के साथ इंटरसेक्शन लेता हूं तो क्या आ जाएगा। ए यूनियन बी देखो, शेडेड पोर्शन ए यूनियन बी दिखा रहा है। ए यूनियन बी का अगर मैं बी के साथ इंटरसेक्शन लेता हूं तो क्या बचेगा। इंटरसेक्शन का मतलब ये इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ये ए यूनियन बी है और बी ए है, कॉमन क्या है, इतना पार्ट कॉमन है, बी के इक्वल है। मतलब ए यूनियन बी का अगर मैं बी के साथ इंटरसेक्शन लेता हूं तो बी सेट आ जाएगा। ए यूनियन बी का अगर मैं ए के साथ इंटरसेक्शन लेता हूं तो ए सेट आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी पता है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर मैंने क्या किया, ये आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। मैंने क्या किया, बोथ साइड्स एट द राइट इंटरसेक्शन ले रहा हूं, किसके साथ, सी के साथ। तो क्या आया ये, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन मैंने लिया सी के साथ, और ये आया ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। राइट साइड के बारे में आपको पता है बच्चों, राइट साइड को क्या लिख सकते हो, अभी आपको प्रॉपर्टी बताइए, वेन डायग्राम से चेक कर सकते हो। ए का यूनियन लोगे सी के साथ, ए यूनियन सी का अगर ए सी के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू सी आएगा। ये प्रॉपर्टी आपको पता है। ए यूनियन सी का अगर आपने सी के साथ इंटरसेक्शन लिया तो क्या मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू सेट सी। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में इफ यूज द प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करो, ये आएगा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, और बच्चों ए इंटरसेक्शन सी को क्या लिख सकते हो आप, ए इंटरसेक्शन सी की जगह में आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी। सो आप देखो बच्चों, ये ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन सी को क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या आ गया, सी। ये रिजल्ट आपने देखा बच्चों, हमने लिखा हुआ है कि सी की वैल्यू किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इस रिजल्ट को आप नोट कर लीजिए। अच्छा ठीक है, अभी मैंने क्या किया था, ये जो रिजल्ट गिवन था ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, इसी में मैंने यहां पर सी के साथ इंटरसेक्शन लिया। सी के साथ इंटरसेक्शन लेने पर आपको राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो सी मिल गई, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्वांटिटी है ये आपको दिख गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां तक अगर आप नोट कर चुके हो तो देखो बच्चों, ये वाला हटा रहा हूं पर, सिर्फ आपका फाइनल रिजल्ट वहां पर लिखा हुआ है। और मैंने अब क्या किया, ये तो गिवन है ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया। तो मैंने क्या किया, बोथ साइड्स एट द राइट, दोनों तरफ जो है बच्चों, किसका क्या किया, यूनियन आपका गिवन है, इंटरसेक्शन ले लिया मैंने बी के साथ। अच्छा, मैंने किसके साथ इंटरसेक्शन ले लिया, बोथ साइड्स मैंने इंटरसेक्शन लिया बी सेट के साथ। तो अब देखो बच्चों क्या आएगा, बी सेट के साथ मैंने इंटरसेक्शन ले लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड को तो आप बता सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है बच्चों, ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी आ जाएगा। उसका अगर बी के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या बचेगा, दिस विल बी इक्वल टू बी, ये तो बी के इक्वल आ जाएगा बी। और राइट साइड में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज करो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी को आप बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हो। ये अगर मैं इक्वेशन 1 लेता हूं और ये इक्वेशन 2 लेता हूं तो बच्चों देखो, ये जो क्वांटिटी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, सी के, और ये किसके इक्वल है, बी के। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 बी और सी क्या होना चाहिए, बी और सी फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 यू कैन सी दैट बी इज इक्वल टू सी। यहां पर इस क्वेश्चन को बच्चों हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। ए यूनियन बी का अगर मैं बी के साथ इंटरसेक्शन लेता हूं तो मुझे सेट बी मिल जाएगा, ए यूनियन बी का अगर मैं बी के साथ इंटरसेक्शन लेता हूं तो मुझे सेट बी मिल जाएगा। और यहां मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी यूज की है, उसके बेसिस पर आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
थर्ड क्वेश्चन में बच्चों, हाँ, अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन की बात करें। देखो भाई, नोट कर सकते हो थर्ड क्वेश्चन, तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन है ये। A and B are two sets. A and B are two sets such that, अब क्या प्रूव करना है? You have to prove that if power set of A is equal to power set of B, अगर पावर सेट ऑफ A is equal to पावर सेट ऑफ B है तो प्रूव करना है A is equal to B। पावर सेट ऑफ A क्या होता है? रिकॉल करो, पावर सेट ऑफ A, it is the collection of all subsets of A, it is the collection of all subsets of the set A। ठीक है, ये गिवन है, A का पावर सेट और B का पावर सेट इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है सेट A इज इक्वल टू सेट B। ठीक है, सेट A इज इक्वल टू सेट B प्रूव करना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं, A का कोई एलिमेंट लूंगा, लेट X इज एन एलिमेंट ऑफ A, X इज एन एलिमेंट ऑफ A। ध्यान देना बच्चों, अगर X A का एलिमेंट है तो कोई, अच्छा जैसे देखो, आपने एक सेट लिया है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं 1 2 3, इसके सबसेट लिखोगे आप तो नल सेट, सेट कंटेनिंग 1, एक एक एलिमेंट वाले सबसेट, दो दो एलिमेंट्स वाले सबसेट, दो दो एलिमेंट वाले सबसेट लिख दिया आपने, और इसके बाद सेट कंटेनिंग, सेट इटसेल्फ भी सबसेट की कैटेगरी में आता है, और इनका एक ग्रुप बनाओ, इसको क्या बोलते हो, पावर सेट ऑफ ए। तो बच्चों इसमें जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है उसमें देख सकते हो ए का कोई एलिमेंट मैंने लिया 3, अगर 3 ए का एलिमेंट है तो कोई ना कोई सबसेट ए का जरूर होगा विच विल कंटेन दिस एलिमेंट, कोई ना कोई ए का सबसेट जरूर होगा, जरूर मिलेगा विच विल कंटेन दिस एलिमेंट 3। तो जैसे देख सकते हो, एक सेट ये है जिसमें एलिमेंट है, एक सेट ये है जिसमें एलिमेंट है, दिस इज अ सेट विच कंटेन दिस एलिमेंट। मतलब मेरे कहने का ये है कि ए का कोई अगर मेंबर आप लेते हो तो कोई ना कोई सबसेट ए का जरूर मिलेगा विच विल कंटेन दिस एलिमेंट। इट मींस दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट a subset X of the set A which will contain X। ये वाली बात समझो आप, मैंने कहा X इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट A, तो A का कोई ना कोई सबसेट जरूर मिलेगा, कैपिटल X से डिनोट किया है, कोई ना कोई एक सबसेट जरूर मिलेगा विच विल कंटेन दिस एलिमेंट, जिसमें एलिमेंट होगा ही। अच्छा, ये एग्जांपल से देख सकते हो, 3 अगर एक ए का एलिमेंट लिया तो कोई ना कोई सबसेट होगा, बहुत से सबसेट मिल रहे हैं जिसमें एलिमेंट है ये, तो मैंने कहा देयर एग्जिस्ट अ सबसेट एक्स ऑफ द सेट ए विच विल कंटेन दिस एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि यहां ध्यान देना, जो कैपिटल एक्स की मैं बात कर रहा हूं वो कैपिटल एक्स क्या है, ए का सबसेट है। दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस सबसेट एक्स। एक्स क्या है, कैपिटल एक्स क्या डिनोट करता है, कोई एक सबसेट कंटेनिंग दिस एलिमेंट स्मॉल एक्स। अच्छा, और अगर एक्स सबसेट है, अगर एक्स किसका सबसेट है, ए का सबसेट है, देयरफॉर कैपिटल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। कैपिटल एक्स अगर ए सेट का सबसेट है, इट मींस व्हाट, इट विल बी एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। तो अगर कैपिटल एक्स ए का सबसेट है तो कैपिटल एक्स विल बी द मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। और बच्चों कैपिटल एक्स अगर पावर सेट ऑफ ए का मेंबर है तो पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी गिवन है, तो कैपिटल एक्स तो पावर सेट ऑफ बी का भी एलिमेंट हो गया, पावर सेट ऑफ बी का भी एलिमेंट हो गया। मतलब व्हाट, मतलब बच्चों कैपिटल एक्स इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि पावर सेट में तो बी के सबसेट्स आते हैं, पावर सेट ऑफ बी में क्या होंगे, बी के सारे सबसेट्स, तो बी के और सबसेट्स आ गए बच्चों। एक्स अगर बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी है तो एक्स इज द सबसेट ऑफ बी, और अगर एक्स इज द सबसेट ऑफ बी है, इट मींस व्हाट, कैपिटल एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेट बी में होंगे, और कैपिटल एक्स में एक एलिमेंट एक्स है, एक्स एलिमेंट किसका है, कैपिटल एक्स का। आपने क्या प्रूव कर दिया, ये कैपिटल एक्स तो सबसेट ऑफ बी है, देयरफॉर कैपिटल एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो, दिस इंप्लाइज दैट
स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल बी, मतलब अगर कैपिटल एक्स सबसेट ऑफ बी है तो कैपिटल एक्स के जितने भी एलिमेंट्स थे वो भी सबसेट बी में होंगे, इसका मतलब है ये एलिमेंट बी सेट में होगा। तो आपने क्या किया बच्चों, एक सेट कैपिटल ए सेट का हमने मेंबर लिया स्मॉल एक्स, और विद द हेल्प ऑफ द डेफिनिशंस गिवन प्रॉपर्टी गिवन कंडीशंस हमने ये प्रूव कर दिया ये एलिमेंट सेट बी में भी है। इसका मतलब कैपिटल एक्स क्या हो, कैपिटल ए, सेट ए हमारा बी सेट का सबसेट प्रूव हो जाता है, सेट ए हमारा प्रूव हो जाता है सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली आप बी का एक एलिमेंट लेंगे और विद द हेल्प ऑफ सेम तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और ए अगर बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, इट प्रूव दैट ए एंड बी आर इक्वल। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। ओके, ये देखो भाई, मोस्ट ऑफ द पेपर में आपको दिखता रहता है ये, पढ़ लो क्वेश्चन क्या है। टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, दो सेट्स हैं बच्चों, एक सेट में m एलिमेंट है और दूसरे सेट में n एलिमेंट। ओके, total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set. Find the value of m and n. क्वेश्चन क्लियर है सबको? There are two sets, मैंने कहा एक सेट A है और एक सेट B है। A सेट में m एलिमेंट है, B सेट में n एलिमेंट, A सेट में m एलिमेंट है, B सेट में n एलिमेंट, और क्या गिवन है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट 56 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी। ए के सबसेट कितने हैं, 2 की पावर n, बी के सबसेट कितने हैं, 2 की पावर n। ए के सबसेट्स कितने अधिक है भाई, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट 56 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट बी, मतलब सबसेट्स ऑफ बी में अगर मैं 56 ऐड कर दूंगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये कंडीशन गिवन है बच्चों, and based on this condition आपको m और n पता करना है, कैलकुलेशन समझना है बच्चों। मैं क्या कर रहा हूं अब, ये तो गिवन कंडीशन ये तो सभी लोग लिख ही लेते हैं, इसके बाद का स्टेप ध्यान देना। ये 2 की पावर n को मैं इधर ला रहा हूं, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56। अब बच्चों 56 के फैक्टर्स लिखो, आप 56 के फैक्टर्स लिखो। हाँ, तो ये बच्चों आ रहा है, अब तो नहीं कैंसिल आउट होगा, अब तो नहीं डिवाइड होगा, तो आप देख सकते हो वी कैन राइट दिस एज 8 इंटू 7, और 8 क्या है, 2 की पावर में लिखोगे 2 की पावर 3, और ये है हमारा 2 की पावर 3 माइनस 1। सो आई वांट टू राइट दिस इन दिस फॉर्मेट। राइट हैंड साइड के फॉर्मेट को देखते हुए लेफ्ट हैंड साइड को भी मैं इसी फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं, और यहां पर बच्चों यहां पर -1 देखते हुए फिर मैंने क्या किया, 2 की पावर n कॉमन ले लिया। अगर आप कुछ भी कॉमन लेते हो दैट गेट्स डिवाइडेड टू ईच टर्म, 2 की पावर n अगर कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर n -1, और इसको और सिंपलीफाई करोगे तो 2 की पावर n, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1, और अगर देखोगे तो n इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, और m माइनस n कितना है, m माइनस n इज आल्सो 3, m माइनस n 3, तो n की वैल्यू 3 रखोगे तो m कितना आ जाएगा, m कम्स आउट विद 6। तो बच्चों एक स्पेशल तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, ध्यान देना। ये जो 56 था इस नंबर के अकॉर्डिंग चेंजेस किए गए, इसको मैंने देखा 8 इंटू 7 है, 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो, ये 2 की पावर 3 माइनस 1 हो गया। अब ये देखते हुए राइट हैंड साइड को देखते हुए फिर मैंने लेफ्ट हैंड साइड को चेंज किया है। मैंने सोचा यहाँ पर 1 लाना चाहिए मुझे, तो 2 की पावर n मैंने कॉमन ले लिया है, तो 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 की पावर n माइनस n, और कंपेयर किया तो 2 की पावर n, n किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए, और m माइनस n किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के, और फ्रॉम दीज टू रिजल्ट्स यू गेट m द वैल्यूज ऑफ m एंड n। ओके, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, डिमॉर्गन्स लॉज एक मैं प्रूव करूंगा, एक आपको प्रूव करना है। ये दीज आर द डिमॉर्गन्स लॉज, कभी कभी कहा जाता है बाय यूजिंग वेन डायग्राम प्रूव देम, इनको प्रूव करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम, वो तो आप कर चुके हो। अब हम लोग करने वाले हैं बेसिक मेथड जो जनरली सेट्स की प्रूविंग में यूज करना चाहिए,
दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है तो व्हाट यू डू, हम प्रूव करते हैं एक सेट दूसरे का सबसेट है, मतलब इसके ऑल एलिमेंट दूसरे में हो गए, दूसरे को पहले का सबसेट दिखा देते हैं, मतलब दूसरे के ऑल एलिमेंट पहले में हो गए, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो जाते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, मैं फर्स्ट पार्ट को चेक कर रहा हूँ, प्रूव कर रहा हूँ। मुझे प्रूव करना है ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मैंने क्या किया, लेट x इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में मैंने एक एलिमेंट ले लिया। If x belongs to complement of A union B, this implies that x जो है A union B में नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में होता है तो वो उस सेट में नहीं होता। x अगर A union B के कॉम्प्लीमेंट में है, इट मींस x डज नॉट बिलोंग टू A union B। और अगर यूनियन में नहीं आया है बच्चों, तो वो सेट A में भी नहीं होगा एंड B में भी नहीं होगा। किसी एक सेट में भी अगर होता तो यूनियन में आ जाता। अगर वो ए यूनियन बी में नहीं है, इट मींस वो ना तो ए में है ना तो बी में है। और बच्चों अगर ए में नहीं है एलिमेंट तो वो ए डैश में जरूर होगा, और अगर बी में नहीं है तो बी डैश में होगा। आप देख रहे हो कि एक्स ए डैश में भी है और बी डैश में भी है, व्हाट डज इट मीन, कोई एलिमेंट अगर दोनों सेट्स में है इसका मतलब वो दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा। तो यहां से ये प्रूव हो रहा है कि x बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्या पता चला, ए यूनियन बी डैश का एक एलिमेंट लिया मैंने और उसको प्रूव कर दिया कि वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में भी है। इसका मतलब हुआ बच्चों ए यूनियन बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये पहला पार्ट। सिमिलरली अब मैं प्रूव करूंगा, इसमें एक एलिमेंट लूंगा और उसको यहां दिखाऊंगा, वो मैं पार्ट यहां लिख रहा हूं। देखो बच्चों बड़ा आसान है, इस तरीके से अभी मैंने फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव किया है वैसे ही। लेट y इज एन एलिमेंट ऑफ द राइट हैंड साइड सेट, y is an element of A dash intersection B dash। और अगर y A dash intersection B dash का एलिमेंट है, then this implies that y belongs to A dash and y belongs to B dash। y अगर A dash में भी है, A dash में है, कहां नहीं होगा वो, डेफिनेटली A में नहीं होगा। B dash में है तो कहां नहीं होगा, B में नहीं होगा। और अगर A और B दोनों में नहीं है तो नेचुरली A यूनियन B में नहीं होगा। A यूनियन B में नहीं है तो कहां होगा, A यूनियन B में नहीं है तो कहां होगा, ए यूनियन बी में नहीं है तो वो ए यूनियन बी में हो, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में हो। बच्चों मैंने यहाँ राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी थी उसमें एक एलिमेंट लिया, राइट हैंड साइड में जो सेट गिवन है उसका एक एलिमेंट लिया और उसको दिखा दिया वो लेफ्ट हैंड साइड के सेट में है। इसको मैंने इक्वेशन 2 लिख दिया और इसको इक्वेशन 1 लिख दिया, और फ्रॉम 1 and 2 ये इक्वेशन 1 लिखा हुआ है। फ्रॉम 1 and 2 इट प्रूव दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बच्चों ये प्रूविंग से